अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसका खौफ लोगों में साफ नजर आ रहा है। तालिबान से डरे लोग अपनी दुकानों के बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को ढकने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसका एक वीडियो काबुल से भी सामने आया, जहां एक शख्स एक सैलून के बाहर लगी महिला की तस्वीर को काले रंग के पेंट से ढकने की कोशिश करता दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर जो मॉडल्स की अब तक फोटो तस्वीरें लगी हुई थी दुकानों के बाहर, सैलून्स के बाहर खास तौर पर, उनको अब ढकने की कोशिश की जा रही है और किस तरह ये शख्स काले रंग से महिला की तस्वीर को ढकने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि तालिबानी खास तौर पर महिलाओं के लिए उन पर काफ़ी जुल्म ढाते हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलें तो बुर्के से उनका पूरा शरीर ढका होना चाहिए और अगर उनका कोई भी अंग बुर्के के बाहर दिखता है तो वो उसे सजा देते हैं। और किस तरह वहां पर दहशत फैलती जा रही है अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ संदेश देती हुई, जहां पर इस शख्स अब इस महिला की तस्वीर को ढकता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। कई जगहों से इस विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। पोस्त और जलालाबाद में लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे को सम्मान दिलाने की मुहिम शुरू कर दी। जलालाबाद में तो प्रदर्शन से बढ़ के तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहां कुनार प्रांत में तालिबान के कब्जे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खोस्त, जलालाबाद और कुनार की 3 तस्वीरें हैं, जहां पर अफगानी झंडे को लेकर लोग बाहर उसको लहराते हुए प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तालिबानियों को ये स्वीकार नहीं है। और ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि इन तालिबानियों ने वहां पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोगों की जान भी चले गई है। तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, वहां दूसरी तरफ अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो अफगानी नागरिक वहां पर मौजूद है, अपने झंडे को सम्मान दिलाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है। किस तरह अब कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं है और ऐसे में प्रदर्शन वो कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर तालिबान के खिलाफ खुद को एकजुट करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, ताकि किसी तरह तालिबान के जुल्मों सितम से बचा जा सके, खुद को महफूज किया जा सके। इसी बीच अफगानिस्तान के जलालाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। ये लोग तालिबान से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की मांग कर रहे थे। खबर है कि इस दौरान तालिबान के लड़ाकों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। तो देखिए किस तरह अब दहशतगर्दी लगातार अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वहां पर तालिबान का शासन है और किस तरह अब हालांकि आम माफी वहां पर लगाई गई है, लागू की गई है तालिबान द्वारा, लेकिन उसके बावजूद किस तरह लोगों को वहां पर परेशान किया जा रहा है और उनको मजबूरन तालिबानी कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तालिबान के झंडे को सम्मान देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिस दौरान ये फायरिंग हुई है उसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अफगानी नागरिक अफगान के झंडे को लिए वहां प्रदर्शन करते सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तालिबान को नागवार गुजरा, जहां पर तालिबान ने इसके बाद फायरिंग भी शुरू कर दी और उसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। यानी कि अब पूरे अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है और वहां दूसरी ओर सरकार बनाने की तैयारी में है तालिबान। और अगर तालिबान की सरकार बनती है तो ये दहशतगर्दी अपने चरम पर होगी, क्योंकि इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी, किस तरह तालिबान का बर्बर चेहरा दुनिया के सामने था। कई वीडियोस भी उसके सामने आए थे। खासतौर पर महिलाओं को लेकर तालिबान सबसे ज्यादा जुल्म सितम महिलाओं पर ही ढाता है। ऐसे में वहां पर जितने भी अफगान नागरिक हैं वो अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए खास तौर पर चिंतित हैं। और जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ सरकार बनाने की अब तैयारी हो रही है तालिबान की, वहां दूसरी तरफ जुल्म सितम बढ़ चुका है अब तालिबान में, और अगर सरकार बनती है तो वो और ताकतवर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर शिवानी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक तरफ तालिबान वादा कर रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलाएगा, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वो बता रही हैं कि जिस क्रूरता से लोग डर रहे हैं वो वक्त आ ही रहा है। और उसी के विरोध में दिल्ली में देखिए, यहाँ अफगानी मूल की महिलाएं जुटी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने तालिबान 1 देखा था, उसकी क्रूरता देखी थी, और इसमें
में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ से तालिबान के डर से भागे हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? तालिबान फिर से काबिज़ हो गया है, वो सरकार बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ जुल्म सितम अभी भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम सब इंडियन वालों को। मेरा नाम समीरा है। मैं कि अफ़गान से यहाँ पर जो इनकी हिसाब से मैं कहना चाहूँ कि अफ़गानिस्तान में तो हालत सबको पता है कितनी बुरी हालत में है, और वो लोग जो बता रहे वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे, वो तो उल्टा उसकी जो बताते उल्टा काम कर लेता है, और हमें यहाँ पर सब इकट्ठा हुआ है। बारे में बता सकते हैं समीरा, क्या आपको किन हालातों में वहाँ से आना पड़ा, और आपके फैमिली वाले वहाँ पर क्या हैं अभी, किस तरह के हालात? वहाँ पर तो हमारी फैमिली वाले ससुराल सब फंसे हुए, बहुत मुश्किल से अपने घरों में बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो सब इन लोगों से काम कर चुके, तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हमारा प्रॉब्लम तो हाँ, वह तो जो लोग बता रहे वो ऐसा असल में है नहीं, तालिबान दिखा रहा है वैसा है नहीं। आप हमें बताइए कि कितना ख़तरा है तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान के लिए? ये ख़तरा सिर्फ अफ़गानिस्तान का नहीं है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाए तो ये वो टेररिस्ट कंट्री बन जाएगा। ये ख़तरा पूरी दुनिया के लिए है। आज दुनिया खामोश है अफ़गानिस्तान के लिए, पर वो नहीं जानते कि ख़तरा पूरी दुनिया का है, ख़ास तौर पे हमारी नेबर्स कंट्री के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ईरान, कोई भी कंट्री हो, क्योंकि ये ख़तरा एक टेररिस्ट का है। देखिए, महिलाओं के लिए बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जुल्म महिलाओं पे होते हैं। आप क्या बताना चाहेंगी? क्या जिस तरह तालिबान खुद को प्रेजेंट कर रहा है, अभी दिखा रहा है कि वो अच्छा बन गया है, महिलाओं को हक देगा, नौकरी, जॉब्स और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्या यकीन करते हैं आप? नहीं, ये तो यकीन बिल्कुल नहीं करती। उस इंसान पे कभी यकीन नहीं करना चाहते जो अपना पहनावा दिखावा, अपना खाना पीना तक नहीं कर सकते। वो खुद अनएजुकेटेड है, वो उन पे बिलीव करना उनके बातों पर, यानी कि हमारे बस के बात तो नहीं है। बाकी दुनिया का हम नहीं जानते। क्या कोई रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ पर अभी क्या फ्यूचर होने वाला है अफगानिस्तान का? अभी तो फ्यूचर हमें सब डाउन दिखाई दे रहे, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। हमें यही लग रहा है कि फिर से हम वही 20 साल पहले के अफगानिस्तान बनेगा, फिर से वही अफगानियों को मारना पड़ना। हम यहाँ देख रहे हैं महिलाएं ज़्यादा हैं, औरतें ज़्यादा हैं। क्या मांग लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हम यही उम्मीद लेकर आए कि क्या पता दुनिया हमारे साथ दे दे। हम क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसे कंट्री बन गया है कि औरतों को ज़िंदा रखने, जुल्म सहने के लिए मर्दों को सीधा मार दिया जाता है। अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल आप 100 में से 20-30% मर्द ज़िंदा है, बाकी सब मर गया है। देखिए, ये कह रहे हैं कि दुनिया हमारी तरफ ध्यान दे। बहुत बड़ी बात ये कह रही हैं कि तालिबान न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा साबित होगा। और भी है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह वहाँ महिलाएं कह रही हैं, उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल है। वहाँ दूसरी ओर जहाँ अफगानी नागरिक मौजूद हैं जो शरणार्थी बने हुए हैं इस वक्त भारत में, वो भी ये कह रहे हैं कि न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए भी तालिबान एक खतरा है। अफगानी लोग डर के मारे या तो अपने घरों में कैद हैं और या फिर अपना मुल्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डों की खाक छान रहे हैं। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया, क्योंकि अपने ही मुल्क से जान बचाकर भागने के चक्कर में 10 से ज्यादा अफगानिस्तानी नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में 20 साल पहले के तालिबानी आतंक और दहशत की यादें आज भी ताज़ा हैं। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल तुलु न्यूज़ के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोग देश छोड़ने की आस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है, जो सख्त तालिबानी नियमों के बारे में सोचकर ही दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही कैद होकर रह गई हैं। काबुल के ज्यादातर हिस्सों में तो महिलाओं ने बाहर निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि घर से बाहर निकलते ही तालिबान आतंकी उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। यानी कि लगातार वहां पर डर और दहशत का माहौल है, और खासतौर पर जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं उनके भीतर काफी ज्यादा डर का माहौल है। जावेद हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह तालिबान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में था, आम माफी उसने दी, ये कहा कि जो भी नागरिक उनके खिलाफ आज तक थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तालिबानी झंडे का सम्मान जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। और दूसरी ओर महिलाओं का हमने देखा, जो बाहर सलून के बाहर जो तस्वीरें लगी हैं उनको छिपाया जा रहा है अब। यानी कि लोगों में दहशत है, जो वो कह रहे हैं खुद की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जनता का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे शायद।
देखिए, यही बड़ा सवाल है कि क्या आप बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल कर सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, शासन चला सकते हैं, लेकिन क्या आवाम का दिल जीत पाएंगे? आवाम का दिल नहीं जीत पाएंगे। और यही तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो आवाम है, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो सब विरोध में नज़र आ रहे हैं। और देखिए, उसका प्रतिनिधित्व करती ये अफ़गानी मूल की महिलाएं हैं जो दिल्ली के जंगपुरा में यहाँ पर जुटी हैं। ये मौजूदगी अपने आप में बताती है कि तालिबान नहीं चाहिए, इन्हें अफ़गानिस्तान में नहीं चाहिए, लेकिन अभी बंदूक की ज़ोर पर वो वहाँ टिका हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए, लोकतांत्रिक जो तरीका है, अगर वोट के ज़रिए तालिबान आए तो शायद उसको वहाँ कोई जीत नसीब ना हो, लेकिन ज़ोर बंदूक का है, जबरन सत्ता हासिल करने का तरीका है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए मैम, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी नहीं पता, फारसी बात कर रहे। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर मिक्स करके बता दें, क्या कहना चाहेंगे? तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में। طالبا آمده افغانستان ما رو تصرف کرده دیگه. ما طالبا را نمیخوایم و دشمنای ما هستند. दुश्मन है अफगानिस्तान का। देखिए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? कब्जा कर लिया है तालिबान ने अफगानिस्तान पर। بله ما طالبا رو نمیخوایم به خاطر که از وقت که طالب آمد हिंदी نمیفهمم. अच्छा, हिंदी नहीं आता। देखिए, और भी लड़के हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या आप बात कर लेंगे? आप हिंदी में बात कर लेंगे? नहीं बताना कुछ। देखिए, यहाँ पर आप बताइए क्या। ये देखिए, बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक लड़की है, वो उन्होंने हाथ उठाया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? तालिबान अब कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। तालिबान कब्जा कर दिया ताकि मतलब दूसरे कंट्री पे भी वो जा सके और अफगानिस्तान को बिल्कुल मतलब ख़त्म कर सके, किसी को सदी करने नहीं देता। सबसे ज़्यादा डर किस बात से लग रहा है आपको? डर इसलिए लगता है कि मतलब लोगों को मार रही है, उसका गला काट रही है, मतलब लेडीज़ को पढ़ने का वो नहीं देता है। और तालिबान कह रहा है कि वो इस बार जॉब्स की इजाज़त देगा, पढ़ने की इजाज़त देगा। क्या आप भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं? नहीं, पहले दे चुके हैं। हाँ, ये सिर्फ बोलने से होता है। ये पहली बार भी जो आए थे, ये जितने बातें कर चुके थे, ये पहली बार नहीं है उनका। जो ये जो बोल रहे वो करे, हमें इससे क्या कि ये जो तालिब है, पाकिस्तान है, कौन है, हमें सुकून से रहने दे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये सच नहीं लग रहा है, उनके वादे सच नहीं लग रहा है। देखिए, ये भी ऐसे कर रहे ताकि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, ताकि वो दुनिया बोल दे हाँ ये दिखावा है, दिखावा दिखा रही, ताकि दुनिया उसका। आज किस मांग के लिए यहाँ पर आप पहुँचे, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ताकि हमें दुनिया से इंसाफ चाहते हैं, हमारे फ्यूचर को पता करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 10 साल। जी जावेद, यानी कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनमें भी अब दहशत है और दुनिया से वो इंसाफ चाहते हैं, ये उनका कहना है। और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बिरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी मिला जुला हुआ है और लगातार जिस तरह इससे पहले खबरें आ रही थी कि सेना भी उसने तालिबान के समर्थन में भेजी थी और अब यहाँ पर सरकार में भी वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और जो बड़े नेता हैं, जो बड़े तालिबानी नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं अब अफगानिस्तान और वहां पर सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अनस हक्कानी ने अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और उन्हें तालिबान की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की तालिबान से बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां दोनों की मुलाकात हुई है और आश्वासन भी दिया गया है कि वो अफगानिस्तान की हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज होने लगी है। इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किसी तरह की कमी नहीं आ रही। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं। इसी बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना तैनात कर दी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह सेना वहां पर तैनात कर दी गई है और जो भी तालिबानी लड़ाके हैं वो आसपास गश्त लगा रहे हैं ताकि कोई किसी तरह की गतिविधि ना कर सके। जो लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है लगातार वहां पर। तस्वीरें आपके सामने हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है और इस बदलाव की हलचल के बीच अब डर और दहशत का माहौल पनपने लगा है, जहां पर सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके अब नजर आने लगे हैं। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के लोग किस कदर खौफजदा हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। तालिबान राज से डरे लोग आज भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जमे हैं। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीर नजर आई, जिसमें एक अफगानी महिला अमेरिकी सैनिकों से मदद मांगती नजर आई। तालिबान की दहशत से ये लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हैं। अब आपको अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स में काम करने वाले एक सिपाही से मिलवाते हैं, जो पिछले 9 महीने से भारत में रह रहा है। उमेद अब दिल्ली में फूड कॉर्नर चलाते हैं। उमेद के मुताबिक 9 महीने पहले जब वो अफगानिस्तान छोड़कर भारत के लिए निकले थे, तभी उन्हें समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के लिए वो किसकी गलती मानते हैं, सुनिए जरा। अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी डरे हुए हैं। आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के यहाँ जो कि अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, और अब हम उनके घर में चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात आज देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई और उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी कहानी सुनेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उमेद के यहाँ पर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उमेद जो कि एक सोल्जर हैं और अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उमेद, ये बताइए कि आप अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्स में काम करते थे, कब तक आपने काम किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ? मैं अफ़गानिस्तान आर्मी की 10 साल उधर काम किया और 9 महीना हो गया कि मैं हिंदुस्तान के आ गया हूँ। तो आप हिंदुस्तान कैसे पहुँचे? यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ वहाँ पर बदली, यहाँ आपको किन किन लोगों ने हेल्प की, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? मैं इधर आ गया क्योंकि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्त है, क्योंकि मैं इधर आ गया और इधर मैं आ गया अफ़गानिस्तान उधर मुश्किलात बहुत है, क्योंकि 9 महीना पहले तालिबान से अटैक शुरू हो गया और हमारा बहुत फ्रेंड और मर गया, शहीद हो गया। उसके खातिर मैं तालिबान के ब्लैक लिस्ट के आ गया हूँ। हमारा नेम और हमारा दोस्तों सब मर गया और मैं आ गया इधर हिंदुस्तान पे, क्योंकि उधर हमारा वज़ीयत ख़राब था, उधर में मार दिया मैं। तो जो अटैक अब हुआ है तालिबान की तरफ से, तो ये जो इसकी शुरुआत, यानी कि ये पहले से तैयारियां हो रही थी, जैसे कि आपने बताया कि आप 9 महीने पहले भारत आ गए थे। एक्चुअली तालिबान बहुत पहले से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन फोर्सेस मतलब बहुत थे, और तब मतलब फोर्स हमारा अभी भी वैसा है जो लड़ सकता है तालिबान से, क्योंकि वो एक ग्रुप है और हम एक कंट्री है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षित लौटे एक भारतीय पत्रकार ने वहां के ताजा हालात पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान के भारत में जो अपने देश नहीं जाना चाहते, लेकिन आप रिपोर्टिंग करने के लिए दोबारा से जाना चाहते हैं। एक बार स्थिति सामान्य हो तो कैसे निकले आप लोग? क्योंकि 2 बहुत जटिल प्रक्रिया से अभी लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो वो लोग हैं, एक एयरपोर्ट से दूतावास से एयरपोर्ट तक आने की पूरी प्रक्रिया है, और फिर एयरपोर्ट से स्वदेश लौटने की प्रक्रिया। तो ये जटिल प्रक्रिया को बताएं, कैसे आना हुआ? तालिबान के लड़ाके वहाँ कब्जा कर चुके हैं, सारी चीज़ें अपने जैसे सामान्य होती थी वो है नहीं, तो कैसे पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ? कितना टफ था निकलना वहाँ से? जी ऐसा है कि चूँकि कमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ अब ऑपरेट नहीं कर रहे थे, मैं एयर इंडिया वाली फ़्लाइट में आना चाह रहा था, पर वो कैंसिल कर दिया गया। तो फिर मैं इंडियन एम्बेसी गया, और इंडियन एम्बेसी से फिर
वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने नेगोशिएट किया, क्योंकि इंडियन एम्बेसी खुद बच के निकलना चाह रही थी, खुद इवैक्यूएट कर रही थी अपने आप को। पूरी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ वहाँ से, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन स्टाफ, इंडियन पर्सनल, इंडियन सिक्योरिटी वाले, देवर ऑल सब निकल रहे थे वहाँ से। तो उनके साथ मैं जुड़ा, वो इंडियन एम्बेसी के लोगों के साथ मैं जुड़ा, इंडियन एम्बेसी के लोगों के साथ मैं वहाँ से निकला, और उनके साथ मैं, चूंकि इंडियन एम्बेसी खुद बच के निकलना चाह रही थी, इंडियन एम्बेसी वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित तब महसूस नहीं कर रही थी शायद, तो इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि निकलना चाहिए। तो मैं उनके साथ एम्बेसी से एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से फिर एयरक्राफ्ट लेके वापस आया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। महिलाएं घरों में कैद हैं। आम अफगानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान का शासन पसंद है। ये वो लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन तारीफ तालिबान की करते हैं, उस तालिबान की जो अपनी कट्टरता और बर्बर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। हिंदुस्तान के 2 मुसलमान नेताओं ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर उन्हें बधाई दी। इनमें एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने कहा कि हिंद का मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उनको सलाम करता है। तो दूसरे मुसलमान नेता हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने तालिबान आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी है। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी, और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह का उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इसको आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, वहाँ तालिबान एक ताकत है। और राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर जनप्रतिनिधि हैं ये, मुस्लिम नेता हैं ये, आखिर जनता को क्या संदेश दे रहे होंगे ये अपने इस तरह के विवादास्पद बयानों के जरिए? देखिए, जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान आया है तालिबान का, उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि उन्होंने उसकी तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, उसी तर्ज पर तालिबानियों के जरिए अफगानिस्तान में ये जंग लड़ी गई और अमेरिका और रसिया जैसे देशों को बाहर निकाला गया। इस बयान के बाद कहीं न कहीं हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और यही कारण है कि बीजेपी की नेता FIR पर, तहरीर पर संभल में शफीकुर रहमान के खिलाफ राष्ट्र 2 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले ही तालिबान को एक आतंकी संगठन माना है। और इस तरह से एक जनप्रतिनिधि द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इनके इस बयान का निंदा किया जा रहा है और इनसे मांग की जा रही है कि ये अपने बयान को लेकर माफी मांगे। ऐसे में इनके इस बयान के बाद शुरू हुई सियासत पर अब उन्होंने, शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई दी है कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका ये कहना नहीं था, जो हिंदुस्तान की तालिबान पर पॉलिसी होगी वो उनको मंजूर है और वही बात वो भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से, या कोई पहला मौका नहीं है जब शफीकुर रहमान बर्क द्वारा कोई विवादित बयान दिया गया हो, इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के बयान देकर वो विवादों में रहे हैं। ऐसे में अब कहीं न कहीं शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर तालिबान पर उनका, जिस तरह से उनके सांसद का बयान आया है, जिस तरह से उनकी सोच है, उसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करेगी या खंडन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या सिया संगठन हो, इन तमाम लोगों ने शफीकुर रहमान से माफी मांगने की मांग की है और उनका कहना है कि जिस तरह से शफीकुर रहमान ने तालिबान के आतंक का समर्थन किया है वो पूरी तरह से गलत है। शफीकुर रहमान को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने तालिबान का समर्थन किया है और खुद वो एक जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में उनको ये भी सोचना चाहिए था कि वो इस वक्त भारत में बैठे हुए हैं और जनता को क्या संदेश दे रहे होंगे। वहीं तालिबान की तारीफ वाले विवादास्पद बयान वाले मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी के संभल में केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। शफीकुर रहमान बर्क के अलावा सपा नेता मोहम्मद फैजान और मुकीम के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। यानी कि अब जितने भी नेता उन्हें विवादास्पद बयान दिए थे तालिबान के समर्थन में, अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तालिबान के समर्थन में दिए विवादास्पद बयान पर केस दर्ज होने के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में सफाई दी। बर्क ने पहले क्या कहा था और अब उन्होंने सफाई में क्या कहा, उसे सुन लीजिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही। मैं ये बयान दिया, ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान की तारीफ वाले विवादास्पद बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ऐतराज जताया। तालिबान को लेकर के की गई श्री बर्क साहब की टिप्पणी को हम उचित नहीं मानते। आज़ादी का गांधी जी के नेतृत्व में जो संग्राम लड़ा गया था वो शांतिपूर्वक अहिंसक था और तालिबान के आंदोलन में हिंसा भी है और विद्वेष भी है। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे भी सुन लीजिए। समाजवादियों को क्या भूत सवार हो गया है? ये तालिबानी भूत समाजवादियों के कंधे पर बैठ गया है। तालिबान से कोई तुलना हो सकती है? हमारा स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी के पद चिन्ह अहिंसा के साथ हमने यहाँ आजादी पाई और तालिबानों ने हथियार के बल पर मुल्क पर, अपने ही मुल्क पर जाकर कब्जा कर लिया है। इसकी तुलना करना पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तालिबान की वापसी और उनके समर्थन में बयान देने वाले मुस्लिम नेताओं पर सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, उसे भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोका जाए। सरकार एक हवाई जहाज का इंतजाम करे और ऐसे लोगों को फौरन उन्हें उसमें डाले और अफगानिस्तान छुड़वा दे। वो अफगानिस्तान में जाके अपना काम करें, हिंदुस्तान में ना रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, जिसका पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने पर बधाई दी और आगे होने वाले मुकाबलों के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने इस दौरान नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा भी खिलाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर पहलवान रवि दहिया को बधाई दी। साथ ही उनकी बाउट के दौरान आए उतार चढ़ाव पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलवान दीपक पुनिया से मुलाकात के दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में उनके खेल की तारीफ की और हार को मन से निकालकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया, जिससे कपिल देव काफी प्रभावित हुए। अपने एक बयान में कपिल देव ने कहा कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान उनकी मेहनत के लिए किया, न कि ओलंपिक्स में मेडल पाने के लिए। कपिल देव ने कहा कि ये साफ नहीं है कि आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि वो देश में खेल की संस्कृति बनाना चाहते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने माता पिता से उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की अपील की जो खेलना चाहते हो। शायद ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले इंसान हैं। कपिल देव ने कहा कि लोग खिलाड़ी की सफलता की ही परवाह करते हैं और जब कोई असफल होता है तो उसे भुला दिया जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता और असफलता की परवाह किए बिना अपने बयान के साथ कपिल देव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात और बातचीत को देखा, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये हर खिलाड़ी के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। आज आपने पूरे खेल जगत का दिल जीत लिया। जय हिंद। वहीं कपिल देव की तारीफ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद कपिल देव, आप सभी खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा रहे हैं। हम सभी को मिलकर काम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय खेल आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। कपिल देव की तारीफ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों से ये साफ है कि वो खिलाड़ियों का सम्मान उनके किए गए प्रयासों और मेहनत के लिए करते हैं, ना कि मेडल के लिए। प्रधानमंत्री ज्यादातर खिलाड़ियों के नाम तक जानते हैं और वो बेहद ही सहज और गर्मजोशी से खिलाड़ियों से जुड़ते हैं।